नमस्कार साथियों, अभी जो यह दृश्य देख रहे थे वह क्या है? यह सिर्फ एक दुर्घटना है या प्रशासनिक लापरवाही है? यह घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिनांक 15 जनवरी 2025 रोज शनिवार को हुई थी। इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं हर बार क्यों हो जाती है और क्या इसे केवल एक संयोग मानकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार और रेलवे ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, कैसे मीडिया की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया गया और कैसे यह हादसा हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की खामियों को उजागर करता है। वैसे तो हादसे या दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब एक ही तरह की घटनाएं बार बार होने लगे तो उसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। यह एक साफ संकेत है कि हमारी व्यवस्थाएं कमजोर है और प्रशासन लापरवाह है। जब से कुंभ का आयोजन शुरू हुआ तब से सरकार बार बार वहां पहुंचने वाले और कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले की संख्या बताते नहीं थके, लेकिन आश्चर्य तब होता है कि इसके चलते देश के कई हिस्सों में दुर्घटनाएं, हादसे होते हैं तो सरकार इसमें मरने वाले की संख्या नहीं बता पाती है, उसे दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इस तरह के हादसे को हादसा या दुर्घटना कहा जाए या सरकार की लापरवाही, क्या यह एक प्रशासनिक नाकामी नहीं है? इस संबंध में कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, सुनिए। कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो भयावह था, लेकिन वो हादसा नहीं, वो नरसंहार था। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 5 बच्चे हैं, 9 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। किसी की बेटी, किसी का बेटा, पति, पिता, कैसे कैसे लोगों की वहां पर दर्दनाक मौत हुई, दम घुटने से मौत हुई। रेलवे को पता था कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। कल 15 फरवरी की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट कट रहे थे। कल सुबह सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? कहां पर थे सुरक्षा कर्मी? क्यों अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लगाया गया? क्यों पुलिस कर्मियों को नहीं लगाया गया? क्यों सैन्य बलों को नहीं लगाया गया? क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को नहीं बुलाया गया? और उसके बाद बजाय जिम्मेदारी लेने के रेल मंत्री और रेलवे का महकमा जो है वो लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो अगर लोगों को ही अपनी सुरक्षा करनी है, लोगों को ही भगदड़ रोकनी है, लोगों को ही सारे आवागमन के साधन करने हैं, तो आप सरकार में क्यों है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद रेल मंत्री उस हादसे पर, मौत के आंकड़ों पर लीपापोती करते हुए दिखे गए, और यह सर्वथा गलत है। यह नहीं हो सकता है। ये देश इसकी इजाजत नहीं देता है। रेल मंत्री ने पहले भी हादसों को छोटी घटना बताया है, और कल वो सब चंगा सी का नैरेटिव चला रहे थे जब लोग मर रहे थे। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी भी अब लोगों की है। आस्था के इस महापर्व पर जो लोग जा रहे हैं वो अपेक्षा करते हैं कि आवागमन के साधन, प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सरकार करेगी, और आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये विभत्स निर्लज्जता दिखाना भी छोड़ दीजिए। हादसा हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस पर खबरें क्यों नहीं चलाई गई? मीडिया को इस घटना को रिपोर्ट करने से क्यों रोका गया? रेल मंत्री ने यह घटना के बाद घंटों तक भगदड़ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने ट्वीट में बदलाव किया है, और तो और अस्पतालों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि मीडिया अंदर न जा सके। यानी कोशिश की जा रही थी कि यह खबर जनता तक न पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रशासन सही था तो फिर सच्चाई छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? पत्रकारों को धमकाया गया, रिपोर्टिंग करने से रोका गया। मॉनिटरिंग पत्रकार सोनिया राज ने ट्वीट किया, रेलवे पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेने की धमकी दी, सिर्फ इसलिए यहाँ की सच्चाई जनता को दिखा रही थी। सुनिए सोम्या राज को वे क्या कहती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुंची, जहां पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहां पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था।
इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो तब मैं आपको फोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूं, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। क्या यह लोकतंत्र में सही है? क्या यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है? सवाल यह उठता है कि जब कुछ छुपाने के लिए होता ही नहीं है तो मीडिया को रिपोर्टिंग से क्यों रोका गया? इससे पहले भी रेलवे की नाकामी के वीडियो सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार खबरों को दबाने की कोशिश की गई, मरने वाले की संख्या तक नहीं बताई गई, अखबारों में खबरें मैनेज की गई। यह पहली बार नहीं हुआ। जब 29 जनवरी को कुंभ में भगदड़ मची तभी कुछ ऐसा ही हुआ था। आखिर यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या यह मीडिया मैनेजमेंट है या फिर सच्चाई दबाने की साजिश? राजनीतिक हलकों में इसे लेकर काफ़ी वक्तव्य आ रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, उससे सुनिए। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की, हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं, या दुखद इस बात का है कि भाई अभी जो मरे हैं लोग, सबसे ज़्यादा लगता है कि 19-20 लोग जो है बिहार के लोग मरे हैं। बिहार सरकार को कोई लेना देना नहीं। पहले भी घाटों पे मौत हुई थी, कई बिहारियों की मौत हुई थी। सरकार का क्या रोल रहा उनके लाशों को लाने में? उनके परिजन जो हैं भटक रहे हैं। बुला करके कोई अधिकारी तक पूछा भी नहीं बिहार का कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों का मन और बढ़ता रहेगा। ऐसी घटना फिर आगे ना हो। अब इन लोगों का जो रवैया लग रहा है कि इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, फिर दोबारा हो तो हम लोग सब लोग जो है इसको लेकर के, जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति जो है वो प्रदान करें। इस पर बयान देते हुए जन सुराज के प्रशांत किशोर ने भी क्या कहा, इसे भी सुनिए। नहीं, देखिए, इस तरह की घटना दुखद है और निश्चित तौर पर रेल प्रशासन या जो स्थानीय प्रशासन है वो उसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हम लोग के नजरिए से है, पिछले कई वर्षों से मैं ये कहता रहा हूं कि देश में इस तरह की कहीं भी घटना होती है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, उसमें हताहत होने वाले, घायल होने वाले, मरने वाले लोगों में एक बड़ी जनसंख्या, बड़ा नंबर बिहार के लोगों का होता है। तो इस घटना में भी आप देख रहे हैं कि करीब करीब आधे लोग बिहार के लोग हैं। बिहार के वो लोग हैं जो वहां पर किसी न किसी वजह से पलायन के लिए गए होंगे या शायद कोई अपना बिजनेस व्यापार करने गए होंगे। तो हम लोग के लिए तो वो भी दुखद है। तो दोहरी मार है। एक तो देश के नजरिए से कहीं भी किसी की मृत्यु हुई है तो दुखद है, लेकिन उसमें भी आधे से ज्यादा लोग बिहार के हैं, वो और भी ज्यादा दुखद है। तो संवेदना व्यक्त कर सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि जो जिन लोगों की गलती है उसकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर यह पहली बार हुआ होता तो इसे महज एक दुर्घटना कहा जा सकता था, लेकिन 29 जनवरी को कुंभ में भगदड़ मची और फिर 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वही हुआ। क्या हमने पिछली घटना से कोई सीख नहीं ली? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए गए? स्टेशन पर इतनी भीड़ आखिर क्यों इकट्ठी हो गई? जब सरकार इतनी बड़ी संख्या में कुंभ में स्नान करने वालों की गिनती मिनटों में कर सकती है, तो 15 फरवरी की रात स्टेशन पर कितने लोग मरे यह बताने में इतनी देरी क्यों? घटना के बाद रेलवे बोर्ड सूचना एवं प्रसार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार तो इस हादसा दुर्घटना मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना क्या है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज शाम यात्रियों की संख्या आम दिनों से काफ़ी अधिक रही और उसी के मद्देनज़र रेलवे ने नियमित गाड़ियों के अलावा 4 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया। कुछ समय के लिए वहां पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहां पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राज्य रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकें। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार और आरपीएफ के डीजी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से 2 सदस्यीय हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है जो नई दिल्ली के इस इंसिडेंस की गहनता से जांच करेगी कि ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों की। अब सोचिए, हजारों लोग स्टेशन पर थे, भगदड़ हुई, कई लोग घायल हुए, लेकिन रेलवे इसे अफवाह बता रहा था। यानी सरकार का काम अफवाहों को रोकना नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं को अफवाह बताकर उससे पल्ला झाड़ लेना है। और जब दबाव बढ़ा तो रेलवे ने 24 घंटे बाद एक प्रेस नोट जारी किया। इससे उसमें भी कोई ठोस जवाब नहीं हुआ और कोई जिम्मेदारी भी तय नहीं की गई। तो अब सवाल आपसे यह पूछना है कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर यह प्रशासनिक लापरवाही और सच्चाई छुपाने की एक बड़ी कोशिश? बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? सरकार और रेलवे से कब तक कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा? आपका क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिक को सच्चाई का पता चल सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।